दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर मजाक मजाक में बड़ा सबक सिखा देते थे। एक दिन एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन आराम से पहली मंजिल पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुल्ला जी को देखकर भिखारी बोला, अरे जनाब, जरा नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, क्या काम है, नीचे से ही बता दो। भिखारी ने कहा, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन नीचे चले आए और बोले, बताओ क्या काम है। भिखारी ने कहा, 2 पैसे दे दो मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी पर खींचते हुए बोले, ऊपर आओ। भिखारी पैसों के लालच में मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे चल दिया। ऊपर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब की बार खींचने के बारी भिखारी की थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। कहानी से सीख, हमें दूसरों के समय की कदर करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन मक्का और मदीना की यात्रा पर निकलते हैं। तीर्थ यात्रा करते हुए जब वह मक्का पहुंचे तो उन्हें मस्जिद के बाहर एक परेशान पर्यटक घूमता दिखा। उस वक्त पर्यटक की नजर भी मुल्ला पर पड़ी। वह तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप यही के रहने वाले लगते हैं। क्या आपको इस मस्जिद के बारे में कुछ पता है जो आप मुझे बता सकते हो? मुल्ला को उस पर्यटक की बात कुछ समझ नहीं आई। तब उसने समझाया कि वह घूमने के लिए मक्का आया है, लेकिन उसकी पर्यटक वाली किताब कहीं खो गई है। उस किताब की मदद से वह हर जगह के बारे में अच्छे से समझ लेता है और वहां की सभी जानी मानी जगह घूमता है। अब किताब न होने की वजह से मस्जिद के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह सब सुनकर मुल्ला उससे कहते हैं कि मुझे इस मस्जिद और यहाँ की सभी जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं तुम्हें इस मस्जिद के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। मुल्ला बहुत जोश के साथ पर्यटक को मस्जिद और आसपास की जगह के बारे में बताना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि इस मस्जिद को महान सिकंदर ने अरब में जीत हासिल करने की निशानी के तौर पर बनवाया था। मुल्ला की बातें पर्यटक गौर से सुनने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि महान सिकंदर यूनानी थे, न कि मुस्लिम। फिर वह मुल्ला से कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार सिकंदर यूनानी थे, मुस्लिम नहीं। मुल्ला हंसते हुए कहते हैं कि आप पूरी बातें नहीं जानते हैं। उस जंग में जीत से सिकंदर को बेशुमार दौलत मिलती है। इसे उसने अल्लाह की मेहरबानी समझकर इस्लाम कबूल कर लिया था। मुल्ला की बातों का जवाब देते हुए पर्यटक कहता है कि सिकंदर के दौर में दुनिया में इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था। मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन जंग खत्म होने। पर्यटक कहता है कि यह हैरान करने वाली जानकारी है। फिर वह मुल्ला से पूछता है, लेकिन सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का दौर मोहम्मद हजरत से कई सदियों पहले का था। फिर मुल्ला हंसते हुए कहते हैं कि शायद तुम किसी दूसरे सिकंदर की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें उस सिकंदर के बारे में बता रहा था जिसे सब मोहम्मद के नाम से जानते थे। कहानी से सीख, अपनी जानकारी पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार गलतफहमी की वजह से लोग ऐसी जानकारी दे देते हैं जो सही नहीं होती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
3 सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मलिका कहता है, जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला जाता है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। कहानी से सीख, बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसा इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक के साथ किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 मुल्ला नसरुद्दीन और बेईमान काजी की कहानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गए थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है। मुल्ला को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें किसने और क्यों थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वह अनजान व्यक्ति उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ।
वह इंसाफ के लिए उसी बाजार के एक काजी के पास उस अजनबी को लेकर चले गए। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुईं। उन बातों को सुनकर नसरुद्दीन को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी से इंसाफ करने के लिए कहा। तभी काजी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछा, क्या मुल्ला जो कह रहा है वो सब सच है? उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया था। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपये तय की। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं थे। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं, तब दे देना। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ नहीं कर सकते थे। वो यह फैसला सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। काफी समय बीतने के बाद भी वह थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला के मन में हुआ कि वह वापस आने वाला नहीं है। यह सब काजी और उस आदमी की चाल थी। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गए। वहां काजी को देखते ही नसरुद्दीन पूछते हैं, काजी साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपये होना सही है? काजी झट से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, थप्पड़ के बदले 1 रुपये का जुर्माना काफी है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से काजी हैरान हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, काजी साहब, जब भी वह थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा उस पर लगाया गया 1 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला वहां से चले गए। कहानी से सीख, किसी के भी साथ छल करना व धोखा देना गलत है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला कि वह राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। उन पर आरोप था कि वह राज्य में घूम घूम कर धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और दार्शनिकों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें ज्ञान की कमी है और ये सभी अज्ञानी हैं। मुकदमे की कार्रवाई के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचा तो राजा ने उनसे कहा, तुम अपनी बात दरबार में मौजूद सभी के सामने रखो। मुल्ला ने राजा से कहा, आप कुछ कागज और कलम मंगवा लीजिए। राजा ने कागज और कलम मंगवा लिए। मुल्ला ने राजा से कहा, यहाँ बैठे बुद्धिमान व्यक्तियों में से 7 को ये कागज दे दें। राजा ने वैसा ही किया। फिर मुल्ला ने उनसे एक सवाल पूछा और उत्तर कागज पर लिखने को कहा। 7 के लिए मुल्ला का सवाल था कि रोटी क्या है। थोड़ी देर में सभी ने अपना जवाब कागज पर लिख दिया। फिर एक एक कर सभी ने अपना जवाब राजा और दरबार में उपस्थित सभी के सामने पढ़कर सुनाया। पहले व्यक्ति ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी एक तरह का खाना है। दूसरे व्यक्ति ने लिखा, रोटी आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने जवाब में लिखा, यह भगवान का वरदान है। चौथे ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी पका हुआ आटे का लौंदा है। 5वें ने जवाब में लिखा,
इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने जवाब में लिखा, रोटी पौष्टिक तत्व से समृद्ध आहार है। आखिर में सातवें ने लिखा, रोटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी के जवाब के बाद मुल्ला ने दरबार में कहा, अगर रोटी को लेकर इतने ज्ञानी और गुणी लोगों का मत एक समान नहीं है, तो ये किसी विषय पर निर्णय देने के लिए एक मत कैसे हो सकते हैं? ये सभी लोग मिलकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें बता रहा हूं? फिर मुल्ला ने राजा से कहा, क्या आप महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो रोज रोटी खाते हैं लेकिन इसे लेकर एक मत नहीं है? मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, जो लोग किसी विषय पर एक मत नहीं हो सकते हैं वो कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूं? कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस विषय पर अपना मत रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था, और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ। वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। साथ एक दिन बादशाह और खोजा एक साथ नहाने गए।
रास्ते में एक जगह बिकने के लिए लाइन लगाकर बैठे गुलामों को देखकर बादशाह ने खोजा से पूछा, अगर मुझे बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेचा जाए तो क्या कीमत मिलेगी? खोजा ने बोला, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। बौखला कर बोला, तुम निहायत बेवकूफ आदमी हो। जान पड़ता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई हुई है। यह ठीक है कि इस समय मैंने हीरे जवाहरात नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मैंने जो रेशमी गाउन पहना हुआ है उस अकेले की कीमत ही 10 रुपयों से कहीं ज्यादा होगी। खोजा ने कहा, आपने सही अंदाजा लगाया जहांपना। यकीनन इस गाउन की कीमत 10 रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह क्या है कि बाजार का चलन ही कुछ ऐसा है कि जो भी पुरानी चीज बिकने आती है उसकी पूरी कीमत कोई नहीं देता, आधी पौनी ही देता है। मैंने दरअसल इस गाउन की ही तो कीमत लगाई थी। और मेरी? बादशाह ने पूछ, आपकी भला कोई क्या कीमत लगाएगा? इस मुल्क में कोई इतना अक्लमंद नहीं जो यह जान सके कि आपका क्या इस्तेमाल हो सकता है। खोजा के कथन का बादशाह ने यह अर्थ लिया कि वह तो बेशकीमती है, इसलिए कोई उसे नहीं खरीदेगा। इसी खुशफहमी में फूलकर कुंपा हुए बादशाह ने बात बदलते हुए कहा, खोजा, तुम्हें अगर कभी धन और न्याय में से किसी एक चीज को चुनता पड़े तो तुम किसे चुनोगे? खोजा ने उत्तर दिया, धन को चुनूंगा। बादशाह ने हैरान होते हुए अगला सवाल किया, आखिर क्यों? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो जरूर न्याय को चुनता, धन को नहीं। धन तो आसानी से हासिल हो जाता है, पर न्याय मुश्किल से मिलता है कि नहीं? खोजा ने सफाई दी, जहांपना। आदमी दो किस्म की चीजों को पाने की तमन्ना पालता है। पहली तो वह चीज जिसका उसके पास अभाव हो, और दूसरी वह चीज जिसके मिलने की उसे थोड़ी बहुत उम्मीद हो। जो चीज जिस मुल्क में मिल ही न सके उस पाने की तमन्ना पालने का लोभ क्या? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर-उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए, इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं? जमीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। उस दिन मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहां खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूँ।
हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नजर अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खाकर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती, यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? हैदर ने हैरानी से पूछा। कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था न कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे। इसलिए तो मैंने तुम्हें भेड़ दी थी। अब मैं जहां भी रहूंगा, दफनाने के लिए तुम्हारा वहां होना आवश्यक है, मीर जाफर ने कहा। तुम्हारा जहां मन करे वहां जाकर मरो। अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साग के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा। जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया। फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे। वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चल गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्करा दिया। खोजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज से लगभग 500 साल पहले मिथिला राज्य में भरौरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी।
उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार गुजरा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र होती थी। उसे लगता था कि उसके बाद उसका भोनू जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उसने एक दिन गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धिबल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ तू बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। गोनू ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतना बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्या लेकर गांव गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे ही गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे भी द्वेष रखने लगे। परंतु गोनू झा को न किसी से भय था और न किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोध भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धिबल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज में करा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और पीटीआई का बहुत सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार माता का दाह संस्कार किया। गांवों में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे। परंतु उनके विरोधी तो जैसे इसी अवसर की ताक में थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर मातमपुरसी करने पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी। झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो करूंगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा को तो मैं नहीं तोड़ सकता। यह ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं। आसपास के 25 गांवों में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको निमंत्रणा ही है। सो तो है। तीसरा बोला, भाई आपने गोनू झा की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है। सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांवों का महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही।
माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चहुओर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूली न समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वह समझ भी रहे थे कि वह लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रुपक्ष की सारी चालें चल जाएं। उनकी तो एक ही चाल उन पर भड़ी पड़ सकने में सक्षम थी। भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। गोनू झा ने कहा, चार पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। फिर विरोधी वहां से खुश होते चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया चतुर गोनू झा को। अब सब आतेदाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चू को। बड़ा सयाना बना फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही न था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा। मजा आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भई छक्कर खाऊंगा। एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना गोनू झा का दिवाला निकल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और सारे गांव में यह बात फैला दी। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे मां बाप के पास भी तो कुछ होगा। जितने मुंह उतनी बातें। पर मीठे के भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के पर हवाइयां उड़ रही थी। यह क्या कर आए आप? 25 गांवों के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? आरी भाग्यवान हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कराए, यह तो उन लोगों की अपनी योजना है। तो आपको विरोध करना चाहिए कि जैसे गीत वैसी तान। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह तो मैं करूंगा न। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। पत्नी मुस्कराई। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी करता हूं। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते न थकते थे। गोनू झा बस मुस्कराते रहते। भोज का दिन करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और अगर सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही भरौरा में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया।
गोनू झा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही। कैसा मीठा महाभोज था। 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्रवर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या? पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों 25 गांवों में निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। गोनू झा मीठे नरम स्वर में बोले, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। बेटा, यह बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो यह सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की जीने की व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दाल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांवों में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दाल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। उस पर गांवों के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भई मान गए गोनू झा को। 25 गांवों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया। और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब गोनू झा की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पीटीआई के कारनामे पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा अलावा और कौन कर सकता था? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है,
यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं,
ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। 4 बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ऐ लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया।